उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अपराधियों और माफियाओं की अरबों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर बुलडोजर बाबा बन चुके हैं, जहां आज उनके नाम पर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के पसीने छूट जाते हैं, उसी प्रकार अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी योगी आदित्यनाथ की राह पकड़ ली है और वे अब महाराष्ट्र को नशा मुक्त कर युवा पीढ़ी को नशे की लत से बचाना चाहते हैं, जिसके चलते अब सीएम एकनाथ शिंदे का बुलडोजर अवैध बारों व पब पर चलने लगा है, जिसके चलते कल मीरा भाईंदर में कुछ अवैध बारों पर शिंदे साहब का बुलडोजर चला और उसी के चलते अब मीरा भाईंदर में एक बैनर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें सीएम एकनाथ शिंदे बुलडोजर के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का बुलडोजर बाबा लिखा है। वहीं शहर के कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा यह भी कयास लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अपना जन आधार खोने वाले महायुति गठबंधन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल कर कहीं फिर से तो अपना खोया हुआ जन आधार पाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। खैर, कुछ महीनों बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जरूर लगा है। तो वहीं शहर भर में हो रही बारों पर तोड़ कार्रवाई पर शिवसेना शिंदे गुट उप जिला प्रमुख राम भवन शर्मा ने बुलडोजर कार्रवाई का स्वागत तो किया ही है, साथ ही प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। अब उनका इशारा किस ओर है और क्यों है, यह तो समझने वाले समझते ही होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के उप शहर प्रमुख राम भवन शर्मा जी। शहर में एक बैनर विधायक प्रताप सरनाईक द्वारा लगाया गया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है राम भवन शर्मा जी। आइए जानते उनका क्या कहना है। जैसा कि हमने देखा, आज शहर में मुख्यमंत्री साहब का बुलडोजर बाबा की उपाधि देते हुए एक बैनर लगा हुआ है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के पुणे जैसी सिटी में जो घटना हुई, उस घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो एक्शन मोड में आए और एक्शन मोड में आने के बाद जो आदेश दिया, उस आदेश का थाने में कार्रवाई हुई। पुणे में कार्रवाई चल रही है, थाने में चल रही है, मीरा भाईंदर में भी कल से शुरू हुई। लेकिन मेरा एक मीरा भाईंदर के अधिकारियों के ऊपर एक सवाल है कि यहाँ के लाडले विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने 13 बार की लिस्ट दी थी, वो 13 बार पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 13 बार वहीं के वहीं पड़ी हुई है। उसके व्यतिरिक्त और बार पे कई बार कार्रवाई हो चुकी है। कल से जो कार्रवाई हो रही है, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अनाधिकृत पब, अनाधिकृत जो अश्लील प्रकार जहां पे चलती है, जिस होटल में चलती है, हुक्का पार्लर चलती है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कल से जो कार्रवाई हो रही है, कुछ कार्रवाई जो है संदेहास्पद है, क्योंकि एक बार कई ऐसे होटल हैं जिसको 2018 के तत्कालीन प्रभाग अधिकारी, अभी 1 साल पहले सचिन बचाव जैसे प्रभाग अधिकारी ने सभी को कागज पत्र सादर करो इस प्रकार का नोटिस दिया, और नोटिस देने के बाद उसके कागज पत्र के आधार पे उन्होंने अधिकृत घोषित किया। और आज वही अधिकारी, उन्हीं के डिपार्टमेंट के अधिकारी आज कुछ लोगों को अनधिकृत करके उनको घोषित करते हैं, तो ये कैसा न्याय है? आपके अधिकारी के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त साहब से गुजारिश है कि जिन जिन प्रभाग अधिकारियों ने अपने कार्यकाल में आपके आदेश का अनुपालन करते हुए उन्होंने आदेश दिया, उसका दुरुपयोग किया, उसके ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उनको ऊपर गुना दाखिल होनी चाहिए। क्योंकि ये सारे जो 260 के नोटिस देकर के जो अधिकृत घोषणा किया है होटल वाले, बार वाले और लोगों से, इसमें कम से कम 50 लाख से 25 लाख से 30 लाख से 20 लाख से जिसको जैसा मिला वैसा मुर्गी हलाल किया है। ऐसे प्रभाग अधिकारी, सचिन बचाव के बारे में मैंने कई बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहा भी था, कंप्लेन भी किया था, लेकिन उस टाइम पे तत्कालीन आयुक्त ढोले साहब ने आंख में पट्टी बांधी। और आज काटकर साहब से गुजारिश है कि पहले इसकी छानबीन होनी चाहिए। जो 2018 से प्रभाग अधिकारी आपके थे, 6 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, उन्होंने कौन कौन सा आदेश पारित किया है, उनके ऊपर पहले गुना दाखिल करिए और उनके लिए एक SIT के नियुक्ति करिए या एंटी करप्शन के माध्यम से उनके ऊपर पहले चौकसी होकर कार्रवाई होनी चाहिए। और उनको निलंबित नहीं, उनको जो यहाँ पे अभी कार्यकाल में जो काम कर रहे हैं उनको निलंबन का नहीं बल्कि बर्तरफ की कार्रवाई होनी चाहिए। और सचिन बचाव के ऊपर भी शासन के पास पत्र लिखे और उनको दोषी ठहराते उनको भी बर्तरफ करने की काम करने और उनको जेल में डालना चाहिए। मीरा भाईंदर से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।